जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का टारगेट गवर्नमेंट जॉब ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करती हूँ कि आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार सिविल कोर्ट एग्जाम डेट को लेकर, क्योंकि आप सभी मैसेज करके पूछ रहे हैं कि मैम बिहार सिविल कोर्ट एग्जाम डेट को लेकर कोई अपडेट है तो बताइए, इसका एग्जाम कब तक हो सकता है, कोई जानकारी है तो आप शेयर कीजिए। तो मैं उसी टॉपिक पर बात करने वाली हूँ इस वीडियो में कि बिहार सिविल कोर्ट का एग्जाम बहुत लंबा खिंच चुका है। अब बच्चे कम से कम 6 महीने से तो ऐसे वेट कर रहे हैं कि अब आएगी एग्जाम डेट, अब आएगी, लेकिन फ्रेंड्स अभी तक नहीं आई है। तो क्यों नहीं आई है, कब तक एग्जाम डेट संभावित है, कब तक आ जाएगी और इसकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी जाती है? क्योंकि जो भी साथी इसकी तैयारी कर रहे हैं, कुछ ने तो अपना टारगेट यही फिक्स कर रखा होगा कि नहीं, बिहार सिविल कोर्ट में ही जाना है और कहीं नहीं जाना। और बहुत सारे बच्चे अपना अलग अलग टारगेट लेकर चल रहे होंगे कि यहाँ नहीं तो यहाँ, यहाँ नहीं तो यहाँ, ऐसे। तो मैं इस वीडियो में आपको कट ऑफ बताने वाली हूँ जो प्रीवियस ईयर गई थी। उस आधार पर आप इस बार कट ऑफ का अंदाजा लगा सकते हैं। और क्यों लगा सकते हैं कि मतलब कैसे लगाएंगे कि ज्यादा जाएगी कि कम जाएगी? फ्रेंड्स देखो, काफी लंबी भर्ती हो गई है ना। 6 महीने से तो आप एकदम बहुत ही गहरा वाला इंतजार जिसे कहते हैं वो आप कर रहे हैं। तो यहाँ पर कट ऑफ ज्यादा जाएगी या कम जाएगी, इस बार इसमें भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार सिविल कोर्ट की जो भर्ती है, इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 7,692 पोस्ट पर ये भर्ती है, जिसमें से 4 प्रकार की पोस्ट हैं। पहला है क्लर्क, इसमें 3,325 पोस्ट हैं। दूसरा है स्टेनो, इसमें 1,562 पोस्ट हैं। तीसरा है कोर्ट रीडर, इसमें 1,132 पोस्ट हैं। वहीं पर पेयोन में है तो पेयोन में 1,673 पोस्ट हैं। इस तरह से 7,692 पोस्ट पर ये भर्ती है। अब मैं बात करूं फ्रेंड्स, देखिए इसमें इतना लेट क्यों हो रहा है एग्जाम? सबसे बड़ा कारण है फॉर्म फिलअप, कि इसमें इतने ज्यादा फॉर्म फिल हुए हैं ना कि जो कमेटी है, जो हमारा बिहार सिविल कोर्ट है जिसे इसका एग्जाम कंडक्ट कराना है, वो इसका एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहा है, क्योंकि इसमें 18 लाख प्लस फॉर्म फिल हुए हैं, जितना कि आयोग ने सोचा ही नहीं था कि इतने फॉर्म फिल हो जाएंगे। इस वजह से क्या है, यहाँ पर ये जो हमारा आयोग है, ये अभी तक कोई भी निर्णय पर नहीं पहुंच पाया है कि इतने सारे बच्चों का एग्जाम हमें कैसे कंडक्ट कराना है। तो यही सबसे बड़ा कारण है इसमें डिले होने का, कि अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है। कारण समझ आ गया आपको? अब यहाँ पर अब ऐसा क्या कि मतलब 18 लाख तो कोई ज्यादा बच्चे भी नहीं है। आपके मन में तो आएगा ना कि 18 लाख तो कुछ ज्यादा बच्चे भी नहीं है। फ्रेंड्स बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन आपको बिहार की जो वहाँ का कानून है, वहाँ की जो अनुशासन है, वहाँ का जो शासन प्रशासन है, आप सभी जानते ही हैं, है ना। तो अब अगर मैं कहूँ ये एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जा सकता है, तो फ्रेंड्स अक्टूबर लास्ट से पहले तो आप सोचिए ही मत। क्यों मत सोचिए? क्योंकि बिहार पुलिस का एग्जाम की डेट आ गई है। बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की डेट आ गई है, वो कंडक्ट होगा, उसके बाद ही इसका नंबर आ पाएगा। तो अभी आप सितंबर चल ही रहा है, 5 सितंबर आज हो गया, तो 5 सितंबर अगर मैं कह रही हूं अक्टूबर तक, तो अक्टूबर में ही आप अनुमान लगा सकते हैं, उससे पहले नहीं। और आप टाइम वेस्ट ना करें। अगर आप बिहार सिविल कोर्ट के लिए ही एकदम प्रॉपर होकर तैयारी कर रहे हैं तो करिए, अच्छी बात है, अपना एक टारगेट रखें। एग्जाम तो होगा, लेकिन फ्रेंड्स ये अक्टूबर या नवंबर से पहले एग्जाम नहीं होने वाला। क्लियर कट बात है ये, कोई भी इसमें वो नहीं है कि आपको ये बताया जाए कि अब होगा अब होगा, क्योंकि हम जून जुलाई से सुन रहे हैं एग्जाम अब होगा अब होगा। कोई भी अभी एग्जाम नहीं हो रहा है अक्टूबर नवंबर से पहले। चलिए, ये हो गई कि एग्जाम कब होगा। अक्टूबर नवंबर में आपका एग्जाम संभावित है, हो सकता है।
और अभी क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की डेट आ गई है, उसे कंडक्ट कराया जाएगा। उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। अब देखो, यहीं से आपको अंदाजा लगेगा कि आपकी कट ऑफ हाई जाने वाली है या लो जाने वाली है। मतलब जो बिहार सिविल कोड था उसने भी नहीं सोचा कि इतने ज्यादा फॉर्म फिल हो जाएंगे, लेकिन इतने ज्यादा फॉर्म फिल हो गए। इट मीन्स कि बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि हम बिहार सिविल कोर्ट में जाएं, और जाने के लिए वो तैयारी भी कर रहे हैं। और तैयारी एक दिन से नहीं, बहुत दिन से कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम जून में होने वाला था। जून से खिंचकर आप सितंबर जाने वाला है, मतलब चला ही जाएगा, इसमें तो होना नहीं है। अक्टूबर नवंबर में होगा। बच्चों को 6-7 महीने और एक्स्ट्रा मिल गए हैं, तो इस वजह से कट ऑफ कम जाने का तो आप सोचना भी मत, कट ऑफ हाई ही जाने वाली है। तो देखते हैं प्रीवियस ईयर जो 2016 की भर्ती थी उसमें कट ऑफ कितनी गई थी और इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है। क्योंकि देखिए, पेयोन में सबसे ज्यादा बच्चों ने अप्लाई किया है पेयोन के लिए। तो पेयोन का जो सिलेबस है प्री का, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 2 घंटे का समय है इसमें। और अगर मैं बात करूं मेंस की, तो मेंस 85 मार्क्स का होगा। प्री क्वालिफाइंग होता है, मेंस 85 मार्क्स का होगा। मैथ, इंग्लिश और हिंदी आपसे पूछी जाएगी। मैथ 35 नंबर का आएगा, इंग्लिश 15 नंबर की और हिंदी 15 नंबर की आएगी। 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। तो इस तरह से मेंस और इंटरव्यू पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो 85 और 15 100 हो जाते हैं। तो देखिए, जो 2016 में कट ऑफ गई थी बिहार सिविल कोड की, वो 100 मार्क्स में से जनरल की गई थी 74.6 मार्क्स। वहीं पर बीसी की गई थी 72.4 मार्क्स। ईबीसी की गई थी 70.7 मार्क्स। ईडब्ल्यूएस में पोस्ट नहीं थी 2016 में। वहीं पर एससी में 65.8 था, 8 गई थी 100 में से, और एसटी की 64.1 गई थी। वहीं पर मैं इस बार 2023 की बात करूं तो फ्रेंड्स, जनरल वाले बच्चे 80 से कम तो अपना टारगेट रखना ही मत, क्योंकि नहीं जाएगी 80 से कम, 80 से ज्यादा ही जाएगी। तो 80 अपना टारगेट, 80 प्लस अपना टारगेट रखेंगे, तभी आप आगे जाकर सिलेक्ट हो पाएंगे। अदरवाइज क्वालिफाई करने से कोई फायदा नहीं है कि ये इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। जब फाइनल लिस्ट में सिलेक्ट नहीं होगे तो क्या फायदा उस मार्क्स का, है ना। तो 80 प्लस मार्क्स जनरल वालों को रखने हैं। बीसी वालों को 78 प्लस मार्क्स अपना टारगेट रखना है इस बार। ईबीसी वालों के लिए सीट है और यहाँ पर 80 प्लस अपना टारगेट रखना है ईबीसी वालों को। वहीं पर ईडब्ल्यूएस में भी सीट है इस बार, 75 प्लस टारगेट रखना है ईबीसी वालों को। वहीं पर एससी वालों को 70 प्लस टारगेट रखना है और एसटी वालों को 68 प्लस मार्क्स टारगेट रखना है। अगर इससे कम रखते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जब हम इतना रखते हैं तब हम यहाँ तक आ पाते हैं, और जब आप यहीं तक रखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर आ पाएंगे। तो आपका कोई भी लेवल नहीं आएगा और फिर इट मीन्स कि आपकी सारी जो अभी आपने मेहनत करी थी वो बेकार हो गई, कोई काम नहीं आई। तो अपना टारगेट यहाँ पर फिक्स करिए, तब जाकर आप यहाँ पर एग्जिस्ट कर पाएंगे। तो अपना जो टारगेट रखा है आपने कि भाई हमें बिहार सिविल कोर्ट में जाना है, जो आप मेहनत कर रहे हैं इतने दिन से, उसे फलीभूत करने के लिए थोड़ी सी मेहनत जारी रखिए, कंटिन्यू रखिए। मैं ये नहीं कह रही कि अदर एग्जाम की तैयारी मत कीजिए फ्रेंड्स, ये बिहार है। आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि ये बिहार है। बिहार में कुछ भी इतनी जल्दी नहीं हो जाता है, तो होगा लेकिन बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो आप अदर एग्जाम की तैयारी बिल्कुल करिए, और नहीं कर रहे तो आप गलती कर रहे हैं। तो इसीलिए अदर एग्जाम की तैयारी करिए और इसे कंटिन्यू रखिए। नवंबर तक आपका एग्जाम हो जाएगा, ये श्योर है, मतलब होना ही होना है। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें कि भाई सितंबर या फिर अक्टूबर मिड तक होगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। अक्टूबर लास्ट या नवंबर तक ही आपका एग्जाम संभव हो पाएगा। तो चलिए, कोई भी जानकारी रह गई हो, कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए, अदर एग्जाम की भी तैयारी करिए और इसे भी कंटिन्यू रखिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। आई होप कि आप सभी के डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कोई भी पैसा नहीं लगता है, आपको सबसे पहले अपडेट पहुंच जाती है, आपको यही फायदा होता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।